नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चतरा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बता दें कि नशा तस्करों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। कुंदा थाना क्षेत्र में ये बड़ी छापेमारी की गई है। भारी मात्रा में अफीम, डोडा और पोस्ता बरामद किया गया है। 840 ग्राम अफीम 3 क्विंटल से ज्यादा डोडा पुलिस ने जब्त किया है। अफीम खेती में इस्तेमाल उपकरण भी बरामद किए गए हैं। एसपी की चेतावनी है कि नशा कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर में आपको चतरा से दिखा रहे हैं, जहां कुंदा थाना क्षेत्र में ये पुलिस की बड़ी छापेमारी की गई है। सूचना मिली थी कि कुंदा थाना अंतर्गत बटकुइया करके एक गांव है, वहां अफीम और डोडा रखा हुआ है। इसी सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने छापामारी की और छापामारी के क्रम में एक घर से हम लोगों ने 840 ग्राम अफीम और 315 किलोग्राम डोडा प्राप्त किया है 17 बोरा में, और साथ में 35 किलोग्राम पोस्ता दाना, एक मोटर पंप, 2 सेक्शन पाइप और एक फीता का बंडल। इससे साफ स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा खेती भी किया जा रहा था। बोकारो से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां चास थाना प्रभारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वायरल ऑडियो मामले पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। सुषमा कुमारी ने गाली गलौज की थी। एसडीपीओ चास ने मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए और तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी सुषमा कुमारी को हटाया गया। पुलिस केंद्र में सुषमा कुमारी का पदस्थापन किया गया। चास थाना प्रभारी को युवक से गाली गलौज करना भारी पड़ गया। तो बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहे, जहां चास थाना प्रभारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हाँ अजय। हाँ हेलो। हाँ चास थाना से बोल रहा है। मैडम आ रहे हैं, दादी को लेके थोड़ा AK चौधरी के पास आए हैं। रुकिए ना थोड़ा, क्या बात है हमको बोलिए ना मैडम। सुनो बात तेरा, इसीलिए तुमको बुला रहा। लो बात करो, थाना प्रभारी मैडम है। क्या बोल रहा है? थोड़ा दादी को लेके आए हैं डॉक्टर के पास मैडम, रुकिए ना। हाँ, घर पे भेज के मोहल्ला वाला को बताना जरूरी है कि तोर करामात क्या है। मैडम तो आप सुनिए, पहले मेरा बात तो सुनिए। पहले आप मेरी बात तो सुनिए। पहले आप मेरा बात तो सुनिए। गाड़ी पे बैठ के जाओ। पहले हमारी बात तो सुनिए। हेलो, तुमको हम फोन किया कि तू क्या है? मैम पहले 10 से थाना आके सुनाओ जो सुनाना है। बोले तो आपको 10 से 15 मिनट रुकिए। आप कितना देर में आएगा? 10 से 15 मिनट रुकिए ना मैम, आ रहे हैं 15 तुरंत। मिनट में नहीं आएगा तो हम गाड़ी भेजते हैं। ठीक है। तो महिला विकास मंच है, दुनिया यहाँ थानेदार नहीं है, समझा ना। तुम्हारे लिए कानून नहीं बना है, कानून इसी के लिए बना है, चाहे गलत है चाहे सही है। चल पहुंच थाना। खबर जमशेदपुर से है, जहां जुगसलाई थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पिस्टल, मैगजीन और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जब हमने एक युवक को रोका जो कि हुंडई वर्ना गाड़ी में था, उसका नाम मोहम्मद शहजादा है, 19 वर्ष का है। जब युवक को रोका गया, उससे पूछताछ की गई, उसकी गाड़ी का जब हमने अच्छे से जांच किया तो हमें एक देसी पिस्टल मिला 7.65 mm का, एक मैगजीन मिला और एक जिंदा गोली भी मिला। अब इसमें हमारा जब आगे इससे पूछताछ की गई तो हमें ये पता चला कि ये जो युवक है इसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है नहीं, बट इसके द्वारा नया वेपन एक्वायर किया गया था। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेजरी घोटाला मामला पहुंचा हाईकोर्ट। PIL दायर, CBI और ED से जांच कराने की मांग की गई। प्रार्थी सैयद दानियल दानिश की ओर से जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में रिटायर्ड लोगों के नाम पर एरियर सैलरी निकालने का जिक्र किया गया। आरोपी पुलिसकर्मी को पूर्व DGP अनुराग गुप्ता की ओर से प्रशस्ति पत्र देने का जिक्र किया गया। एक अन्य IPS की संलिप्तता की भी जांच की मांग की गई। अब बात करते हैं झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की। युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। गिरफ्तार सभी 166 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। वहीं इस मामले को लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है। बीजेपी का कहना है कि बड़ी मछली अब भी बाहर है। अब ये पूरा मामला गंभीर साजिश की ओर इशारा कर रहा है। सवाल उठता है कि क्या सिस्टम में बैठा है कोई बड़ा गुनहगार
पूरी खबर इस रिपोर्ट में। परीक्षा पर विवाद का साया, पेपर लीक के तार कितने गुनहगार, 18 करोड़ का रैकेट बेनकाब, 159 अभ्यर्थी फंसे, 166 गिरफ्तार, बीजेपी कांग्रेस में सियासी संग्राम, उत्पाद सिपाही बहाली परीक्षा और पेपर लीक का बड़ा कांड, मेहनती युवाओं के सपने पर डाका डाला जा रहा है। जी हां, जिस परीक्षा से हजारों युवाओं को उम्मीद थी, उसी पर अब सवालों का साया है और 166 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में इन्होंने जो जैसे कि 2024 नीट में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसके जो मेन एक्यूज हैं अतुल वत्स, उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। उससे पहले भी वो लगातार इस टाइप के जो काम है इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। परीक्षा में फर्जीवाड़ा मामले में पकड़े गए 166 आरोपियों को सिविल कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों को 4 बड़ी गाड़ियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट परिसर में लाया गया। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों के पहुंचने से कोर्ट परिसर में असामान्य हलचल देखी गई और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। आरोपियों को कोर्ट लाए जाने के दौरान उनके परिजन और वकील भी मौके पर मौजूद रहे। गाड़ियों के आसपास परिजनों और अधिवक्ताओं की भीड़ देखी गई, जो पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित बना रहा। के थ्रू जाते हैं तो सब अपना कमीशन कुछ बांधते हैं, तो वो इनका जो अमाउंट है वो 15 लाख तक अभी तक बात हुई। तो ऐसे कुछ पिकअप पॉइंट्स थे जहाँ पे उन लोगों ने खुद की गाड़ी रेंट की हुई थी, उस गाड़ियों से इनको पिकअप करके उठाया गया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए और उसके बाद ये प्लानिंग थी कि एक बार इनको पेपर याद करा के फिर वापस उन्हीं गाड़ियों से उनके एग्जामिनेशन सेंटर तक छोड़ दिया जाता है, ताकि बीच में ये किसी के साथ इंटरैक्ट न कर सके और इनकी पोल न खुल सके। इधर परिजन ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चे को गलत तरीके से फंसाया गया है। उनका कहना है कि जिन प्रश्न पत्रों के साथ आरोपियों को पकड़ा गया, उनका परीक्षा में आए सवालों से कोई मेल नहीं है और संबंधित अभ्यर्थी केवल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हम लोग का बच्चा आया था परीक्षा देने के लिए, अब कौन कैसे कहाँ मैंने लोग पकड़ कर फंसा दिया पता नहीं। आप लोग का बच्चा मतलब परीक्षा देने पैसा आप लोग तो नहीं? नहीं, 1 रुपया नहीं, किसी को नहीं। कहाँ से आया था बच्चा? हजारीबाग डेमटो। तो वहीं इस मामले पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार केवल छोटे ठगों और अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर दिखावा कर रही है, जबकि असली बड़ी मछलियां अब भी बाहर हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो 2-4 लड़कों को पकड़कर ये छोटे छोटे मछलियों को पकड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। मगरमच्छ कौन है, उस मगरमच्छ के ऊपर बैठा कौन है, पूरा तहकीकात होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बड़ी मछली कहाँ बैठी हुई है? वो बड़ी मछली बैठी हुई है बिहार में, और इसका जो मास्टरमाइंड है वो बिहार का है। और बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में सरकार है जदयू और भारतीय जनता पार्टी का। पेपर लीक और 18 करोड़ की ठगी का ये मामला न सिर्फ परीक्षा प्रणाली में बड़े संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है, बल्कि अब ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र भी बन गया है। एक ओर झारखंड पुलिस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है, तो दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप से सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्पाद सिपाही परीक्षा विवाद पर सांसद मनीष जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि युवाओं का भविष्य अंधेरे में है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो उत्पाद सिपाही परीक्षा विवाद को लेकर ये बड़ा बयान सांसद मनीष जायसवाल की तरफ से सामने आया है। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि युवाओं का भविष्य अंधेरे में है। राज्य में इस सरकार में युवाओं का जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकारमय दिख रहा है, और इसमें जो है हाई लेवल जांच करके इसको कंप्लीटली पर्दाफाश करना चाहिए, ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको जो है नौकरी मिल सके। बिल्कुल असंवेदनशील सरकार है, इसको कोई मतलब नहीं है। ये केवल बालू, कोयला, इस प्रकार की चीजों का लूट और ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलाने वाली सरकार है। तो
सभी लोग को चाहिए कि मिल करके इसका प्रतिकार करें और सरकार को कम से कम अब जो है इस पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए जल्दी से जल्दी युवाओं को जो है नौकरी देना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पेपर लीक की बात से इनकार करते हुए इसे छात्रों के फर्जीवाड़े का मामला बताया। जाता है किसके इशारे पे होता है, और जब जब हम लोगों ने देखा है तो इसमें कोई खास कोचिंग संस्था या गिरोह सामने आता है, और जब उसका जांच पड़ताल होता है तो वो सीधे तौर पर एक राजनीतिक दल के संरक्षण का होता है। कोई पेपर लीक नहीं, आपको फॉल्स कैंडिडेट थे, फर्जीवाड़े कर रहे थे, वो पकड़ में आए। कहीं पेपर लीक का कोई संभावना नहीं। सुप्रियो भट्टाचार्य की बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। ये सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है। छात्रों के फर्जीवाड़े का ये मामला है। खास कोचिंग सेंटर तो रांची के ऐतिहासिक तपोवन मंदिर का स्वरूप अब बदलने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीएम आवास में श्री राम जानकी तपोवन मंदिर नव निर्माण समिति के सदस्यों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान समिति ने मुख्यमंत्री को मंदिर के चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति से अवगत कराया और उन्हें जायजा लेने के लिए मंदिर आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंदिर निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी ली और कहा कि तपोवन मंदिर रांची की ऐतिहासिक धरोहर और हमारी अटूट आस्था का केंद्र है। इसके सौंदर्यीकरण कार्य में सरकार हर संभव सहयोग देगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मंदिर को इतना भव्य और आकर्षक बनाया जाए कि देश दुनिया के श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए खींचे चले आए। महागठबंधन में चल रहे उथल पुथल के बीच जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। असम के बाद बंगाल चुनाव में जेएमएम की भागीदारी की बात करें या फिर आपको लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बात, या राज्य में होने वाली परीक्षाओं की बात, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। हमारे साथ सीधे यहाँ पर बात करने के लिए जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, हम सीधे बात करेंगे कि दादा ये बात करें कि पहले असम में आप लोगों ने वहाँ चुनाव लड़ा, जबकि झारखंड में जो सत्ताधारी आपके सहयोगी हैं कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। अब एक बार फिर आप बंगाल गए हैं, बंगाल में आप प्रचार कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए, जबकि वहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो क्या ये माना जाए कि वहाँ भी आप कांग्रेस के खिलाफ में हैं? नहीं, देखिए, हम कांग्रेस के खिलाफ न आसाम में है न बंगाल में। हर पार्टी का अपना एक स्वतंत्र विचार होता है, और हमने कांग्रेस के साथ में, राजद के साथ में और वाम दल के साथ में, खासकर माले के साथ, हम लोगों ने 2024 से 29 का एक समझौता ही नहीं किया। एक जवाबदेह और अच्छी सरकार देने का भी वायदा किया। हम उस पर पूरी तरह से कायम। लेकिन जहाँ तक एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, जाहिर तौर पे हमसे संबंध रखने वाले, चाहे आसाम के लोग हो, चाहे बंगाल के लोग हो, बिहार के लोग हो, उड़ीसा के लोग हो, छत्तीसगढ़ के लोग हो, उनसे हमारा संवाद बना हुआ रहता है। हमारा संगठन काम करता है, तो वहाँ पर तो हम अपने संगठन का विस्तार करेंगे। हमने क्या कहा, 24 से 29 हम कांग्रेस, राजद, वाम के साथ में केवल मुट्ठी की तरह नहीं, पूरे मजबूती के साथ खड़े, क्योंकि हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। अब खबर चाईबासा से है, जहां झारखंड की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में मनरेगा कर्मी पिछले 1 महीने से हड़ताल पर हैं, जिससे योजनाओं का काम प्रभावित हो रहा है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के असहयोग रवैये के कारण मजदूरी भुगतान में भी समस्याएं सामने आ रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार मनरेगा कर्मियों की मांगों पर विचार कर रही है और मंत्री ने मनरेगा कर्मियों को समर्थन का
भरोसा दिया। को लेकर के एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है पूरे देश में। बिना किसी कारण इस गारंटी को खत्म करके एक नए स्कीम लाने को प्रयास हो रहे हैं और जो पुराना बकाया है राज्य सरकार का वो नहीं देना और चीजों को लंबित करना, ये इस पे हम लोग को केंद्र का असहयोग की तरह आप कह सकते हैं। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार ने प्रस्ताव भी पारित करके भेजा है कि जो मनरेगा है उसको कंटिन्यू किया जाए और मनरेगा कर्मियों की जो मांग उनके मानदेय को बढ़ाने को लेकर के है, उसका प्रस्ताव हमने विभाग से वित्त मंत्रालय को भेजा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कैबिनेट में इस पर हम लोग कुछ आगे बढ़। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में मेदिनीनगर में महिला संगठनों की तरफ से भव्य स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। यह रैली शहर के महापौर आवास से शुरू होकर 6 मोहान चौक, हॉस्पिटल चौक, कचहरी चौक होते हुए लता मंगेशकर चौक तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली को मेदिनीनगर की महापौर अरुणा शंकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वो खुद भी स्कूटी रैली में शामिल हुई और महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। पूरे मार्ग में महिलाओं ने एकजुटता और सशक्तिकरण का संदेश देते हुए नारी शक्ति जिंदाबाद जैसे नारों से वातावरण को ऊर्जा से भर दिया। जी, नारी शक्ति बिल को लेकर के महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मेदिनीनगर की महिलाएं हैं और बाइक रैली, स्कूटी के रैली निकालकर आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्कूटी रैली निकालकर महिलाएं जो है उत्साह मना रही है। खास करके नरेंद्र मोदी का जो ये नारी शक्ति के लिए जो ये बिल लाने की तैयारी चल रही है, उसका उत्साह चरम पर है और मेदिनीनगर में भी महिलाएं जो है उत्साहित हैं। बाइक रैली के माध्यम से हो या आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये किस तरह से उत्साह मना रही है, नारेबाजी कर रही हैं सड़कों पर उतरकर। और ये बिल आप समझ सकते हैं कि जब ये बिल पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा, तब इनका उत्साह जो है चरम पर रहेगा। उत्साह है इस बिल को लेकर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी पार्लियामेंट में इस पर डिस्कस हो रहा है और 2023 से ही इसको बिल को लाया गया पार्लियामेंट में और निश्चित ही अभी आने वाले समय में ये बिल पास होगा। मैं ये कहना चाहूंगी आप सभी से कि ये बिल आज से नहीं, इसकी तैयारी जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कई दशक पहले शुरू कर दी। आप देख सकते थे कि आज ये डाल्टनगंज शहर में जैसे बिल्कुल स्वतंत्र होके हमारी बहनें स्कूटी पे बैठ के और आ रही थी। बहुत ज्यादा, और आज से इतना अच्छा लगा कि बता ही नहीं सकते हैं। मैम के साथ घूमे पूरा ये शहर और आज लगा कि हम लोग पूरा आजाद हैं। हमका स्वागत किया है और आज हमने स्कूटी रैली निकाल करके अपने उत्साह दिखाया है। हम महिलाओं में उत्साह है। अब लोगों को इंतजार रहेगा कि पीएम मोदी इस बिल को सदन में पास करेंगे और जब ये बिल लागू हो जाएगा तो कहीं न कहीं महिलाओं में और ज्यादा उत्साह नजर आएगा। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।